नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को आज पहला एयरपोर्ट सौंपेंगे पीएम मोदी। टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। यमुनानगर में भी पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली। पीएम मोदी थर्मल पावर प्लांट की रखेंगे आधारशिला। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को आज पहला एयरपोर्ट सौंपेंगे पीएम मोदी। टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में भी पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली। पीएम मोदी थर्मल पावर प्लांट की रखेंगे आधारशिला। अंबेडकर जयंती के मौके पर वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिसार को एयरपोर्ट की सौगात देंगे और साथ ही टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी करेंगे और यमुनानगर में भी पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हरियाणा का अपना पहला एयरपोर्ट हिसार से शुरू होने जा रहा है। अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट 10:40 का वक्त रहेगा जब हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट पर ही यात्री टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही एक भव्य रैली स्थल भी तैयार किया गया है। 45,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर रखी गई है और तमाम तरह की सुविधाएं इस टेंट में उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में रैली के मंच से संबोधित करेंगे और यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ लोगों के पहुंचने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की लगाई गई है। प्रदेश के करीबन 11 से 12 जिलों के लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और तमाम अलग अलग इलाकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इन लोगों के साथ इस रैली स्थल तक पहुंचेंगे और साथ और से बात कही जा सकती है कि हरियाणा अब विकास की एक नई उड़ान भरने जा रहा है, क्योंकि पहले एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि आगे अभी चूंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर भी संकेत करें कि आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से अपग्रेड कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये संकेत भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल यमुनानगर में भी थर्मल पावर प्लांट की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन हरियाणा के लिए। और कल शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी तमाम जो इंतजाम है उनकी समीक्षा की थी और उसके बाद एक मीडिया को दिए बयान में यहाँ नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हिसार दौरा है या हरियाणा दौरा है, ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मोदी हरियाणा के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र करें तो टर्मिनल 2 का शिलान्यास करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। और क्या कुछ सौगातें हरियाणा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा वासियों को दे सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो जैसा मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर टर्मिनल 2 के आधारशिला का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीबीजी प्लांट का भी उद्घाटन यमुनानगर में किया जाना है। ये रेवाड़ी के 4 लेन बाईपास का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जिसे सीबीजी प्लांट कहा जाता है, इसका शिलान्यास भी यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। जी महेश कुमार, अगर जिक्र किया जाए तो हिसार में कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ऐसे में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तो चाक चौबंद नजर आ रही हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे हिसार शहर को दुल्हन की तरह सजाने की जो कोशिश है पिछले कई दिनों से नगर निगम की तरफ से की जा रही थी। शहर के जो तमाम चौक हैं उन्हें मेंटेन किया गया था, उन्हें साफ सफाई उनकी की गई थी। तमाम अलग अलग चौकों को पानी के जरिए धोकर उसके बाद वहां लाइटनिंग की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी गई है। तो कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह पूरे हिसार को सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर। और जहां तक सुरक्षा इंतजाम की बात है तो रैली स्थल को तो एसपी जी ने अपने जो है सुरक्षा घेरे में ले लिया है। एसपी जी जो है करीब 2 दिनों से पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में लिए हुए हैं। हालांकि बड़ी तादाद में जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। 11 से 12 आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि आंधी तूफान की वजह से रैली स्थल पर जो है बड़ा नुकसान देखने को मिला था और करीब 24 घंटों के भीतर ही 2000 से ज्यादा लोगों ने जो है काम करते हुए, दिन रात काम करते हुए रैली स्थल को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया। तमाम जो परेशानियां पैदा हुई थी आंधी तूफान की वजह से उन्हें दुरुस्त करने का काम 2000 से ज्यादा लोगों की तरफ से किया गया। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि रैली स्थल पूरी तरह स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नजर आ रहा है और 45,000 से ज्यादा लोग, हरियाणा के करीब 12 जिलों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग आज शिरकत करेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र किया जाए तो हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो सफर करने वाले जो यात्री हैं उनको इस फ्लाइट से कितना फायदा? देखिए, न सिर्फ सफर करने वाले यात्री बल्कि पूरे इलाके को एक विकास का नया आयाम मिलता है। अगर कनेक्टिविटी बेहतर होती है, एयर कनेक्टिविटी अगर एक प्रदेश की बनती है, महानगरों से उसका जुड़ाव होता है, तो कहा जाता है कि विकास की जो धुरी होती है वो रेल, सड़क और हवाई जो मार्ग है वही विकास की धुरी किसी भी इलाके की जो प्रशस्त होती है वो इन्हीं तीन कारणों से होती है। और तीनों बेहद महत्वपूर्ण ये कारण माने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी अब बिल्ड हुई है हिसार की, और न सिर्फ हिसार बल्कि जो पड़ोसी राज्य है, राजस्थान का इलाका जो कि बॉर्डर का इलाका, ये हिसार माना जाता है। राजस्थान इसके साथ लगता है, पंजाब का इलाका इसके साथ लगता है। तो हरियाणा और पंजाब के लोगों के अलावा राजस्थान के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का फायदा मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि अब विकास जो है हरियाणा प्रदेश का, खासकर हिसार के इलाके का, उड़ान भरता नजर आएगा। और यहाँ से न सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट बल्कि कार्गो को लेकर भी जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर लाई जाएंगी, जिससे जो है इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि व्यापार का एक बड़ा केंद्र हिसार बनने जा रहा है। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार को सौगात तो देंगे ही, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार हिसार एयरपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। और ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की बात कही गई थी। तो ऐसे में प्रदेश सरकार जो है वो एक तरह से जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। देखिए, अगर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर दुनिया में कहीं भी बनाया गया तो उसे फेज वाइज जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है। फिलहाल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में हिसार एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इसे नाम दिया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। और फेज वाइज ये जो डेवलपमेंट है आगे देखने को मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि शुरुआत जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट से हुई है और उसके बाद न सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट से बल्कि कार्गो किस हद तक यहाँ पर कामयाब हो पाएगा, कितनी जो सफलता इस एयरपोर्ट को मिल पाएगी, उसके बाद ही जैसा कि मैंने जिक्र किया था यहाँ पर कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त करने का जो ऐलान है वो भी इस मंच से करते हुए नजर आए। या ऐलान अगर ना भी करें तो कोई संकेत जरूर यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो यकीनन अभी चूंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत होनी है और फेज वाइज डेवलपमेंट होना है, लेकिन फिलहाल विपक्ष की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि करीब 5 चुनाव हो चुके हैं। जब इन 5 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हिसार एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताकर लोगों से वोट मांगने का काम किया, तो ऐसे में अब जो है धोखा लोगों के साथ किया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में कई सारे फेज से होकर उस एयरपोर्ट को गुजरना होता है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।